प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हमारा है लूका का चौथा अध्याय। लूक 4th चैप्टर इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे। हम लोगों ने लूका का तीसरा अध्याय हम लोगों ने किया था, जिसमें हमने कई चीज़ें देखी कि किस प्रकार जो है यीशु ने यीशु का बपतिस्मा के बारे में हमने पढ़ा, यीशु की वंशावली हमने पढ़ी और हमने पढ़ा कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये मैसेज दिया कि मैं जो हूँ, जो आने वाला है, मैं मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। ओके, तो चलिए आज हमारा है 4th चैप्टर, हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड, परमेश्वर से आप लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यीशु की परीक्षा, ये चीज़ हम लोगों ने मैथ्यू में भी देखी है, वापस हम इसको पढ़ेंगे। मरकुस में भी देखा है और हमने मत्ती में भी देखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो हमारे यीशु मसीह हैं वह 40 दिन तक घूमते रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। 40 दिन तक भी शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैथ्यू हमने पढ़ा कि 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास किया था, और इसमें क्या लिखा है कि 40 दिन तक शैतान करता रहा। मतलब सोचिए, उनको खाने के मामले में, पानी के, उसके ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर कमज़ोर किया होगा, कमज़ोरी महसूस करवाई होगी। तो शैतान उनको हर चीज़ में उनको टेस्ट करता गया, परीक्षा में डालता गया। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। तो देखिए आप लोग, केवल यही नहीं कि उपवास खत्म होने के बाद 40 दिन के उपवास के बाद हमारे यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए भी शैतान आया। तो हम तो मनुष्य लोग हैं, हम तो कई बार सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा भी हम कई बार हम पाप में पड़ जाते हैं। तो हमारे पवित्र यीशु मसीह को जब शैतान ने नहीं छोड़ा तो वो हमें बख्शेगा। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और क्या लिखा है कि उपवास के दौरान भी लिखा है ना, जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। मतलब शैतान जो है वो फ्रॉम डे 1 परमेश्वर की, यीशु की परीक्षा करता रहा, और उपवास खत्म होने के बाद भी उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद भी वो आया, वो कमजोरी देखता है। उपवास रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ने मैथ्यू में पढ़ा है कि कुछ दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकाली जा सके। कई सारे ऐसे बंधन है जो केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। तो इस ये वचन हमने जब उस समय पे भी पढ़ा था, हमने देखा था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। उपवास से हमें डरना नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें ले चलती है, लेकिन हमें वचन में बने रहना है। तो शैतान ने उससे कहा कि इस पत्थर से कहा कि वो रोटी बन जाए। तो यीशु ने उसे क्या कहा कि यीशु ने वचन के द्वारा शैतान को भगाया और कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा। अगर आप लोगों को याद होगा, ये सेम चीज हम लोगों ने मैथ्यू में भी पढ़ी थी, और यही चीज जो है ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, 4th चैप्टर, उसमें ये चीज हम लोगों ने रिपीट वहां पे हम लोगों ने देखी हुई है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जानें कि हमें वचनों का ज्ञान हमें कितना होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, वो केवल और केवल हमें बाइबल पढ़कर ही मिलेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू, क्या शैतान यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सारा जगत, ये सारा संसार जो है वो तुझे ही दिया गया है और मैं तुझे वापस सौंपता हूँ। देखिए ये बात हम लोगों को, हमने कई बार पढ़ी हमारे कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का पुत्र है, संसार की जगत की ज्योति यीशु मसीह है, सत्य, जीवन और मार्ग यीशु मसीह है ना। और शैतान जानता है इस बात को और कहता है कि ये सारा जो संसार है ये तेरा ही है, चल मैं तुझे वापस देता हूँ। क्या कह रहा है, मैं तुझे वापस देता हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया,
लिखा है उसने कहा इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। तो क्या कहा यीशु ने कि ये लिखा है कि हमें केवल अपने परमेश्वर की उपासना करनी है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है, सर झुकाना है, और हमें किसी के सामने भी ये चीजें नहीं करनी है। किसी और को हमें परमेश्वर की उपासना नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर केवल और केवल एक ही है। तो यीशु ने उसको ये बात कहकर उसको वहां से भगाया। तो देखिए शैतान जो है वो कितना चालाक है ना, वो किस तरह से कमजोरी को देखता है कि इस समय इस आदमी को भूख की जरूरत है, इस समय इस आदमी को पैसे की जरूरत है, इस समय इस आदमी को सांसारिक चीजों की जरूरत है, कार की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है ना, इस समय इस आदमी को एक घर का लालच है, इस समय इस आदमी को घूमने का लालच है। ये सारी चीजें शैतान जानता है और उस समय आपके सामने वो चीजों को रखता है। लेकिन हमें परमेश्वर के ज्ञान में मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है और जानना है कि हमें किस प्रकार वचनों के द्वारा, वचनों को याद करते हुए शैतान की चालों को हमें नष्ट करना है। तो देखिए यीशु ने उससे क्या कहा कि मैं तुझे प्रणाम नहीं कर सकता, मतलब वचन के द्वारा उससे कहा। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। अब देखिए फिर अब विश्वास को परख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है। जब उसने देखा कि भाई ये आदमी तो शैतान इसी तरह चेक करता है कि अरे ये इससे नहीं टूटा, ये खाने से नहीं टूटा, ये लालच से नहीं टूटा, है ना, और ये फेम की लालच से नहीं टूटा, पैसों की लालच से भी ये नहीं टूटा, बीमारी से भी ये नहीं टूटा, तो चलो मैं इसे अब कैसे तोड़ता हूँ, मैं इसे अब विश्वास के द्वारा तोड़ता हूँ। तो अब ये विश्वास के द्वारा वो हमारे मन में शक लाने की कोशिश करता है, शंका करता है, तकलीफ देने की कोशिश करता है, ताकि हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाए। यही शैतान की चाल है। लेकिन हमें परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। और ये विश्वास यीशु मसीह ने कैसे उसका जवाब दिया, देखिए, तू प्रभु अपने परमेश्वर, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हमें विश्वास में बने रहना है, विश्वास में हमें बने रहना है। हमें अपने लिखा है कि हमें अपने प्रभु यीशु की, हमें अपने प्रभु की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी है। इसका रेफरेंस है व्यवस्था विवरण 6 का 16, डिटोरनमी 6:16 में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी भी न लेना। हमें टेस्ट नहीं करना है परमेश्वर की, प्रभु अगर आपने ये किया ना तो हम ये करेंगे, प्रभु अगर आपने वो किया ना तो मैं नहीं। हमें कभी भी परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना। बिकॉज़ मसीह भाई बहन का जीवन इट्स ऑल ऑन फेथ, कि हम परमेश्वर में हम कैसे वॉक करते हैं। इट्स ऑल वी हैव टू वॉक बाय फेथ। हमें परमेश्वर के विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है, टेस्ट नहीं करना है कि देखते हैं प्रभु क्या करता है, करेगा क्या नहीं करेगा, नहीं। ये क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने और आगे के चैप्टर्स देखे होंगे तो मत्ती मरकुस में विश्वास के ऊपर बहुत बड़े बड़े बातें कही कि विश्वास के द्वारा ही हम हर चीजों को पा सकते हैं। चंगे जो रोगी है वो चंगे हो सकते हैं, जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर हो सकती है, दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं। सब चीज हम विश्वास के द्वारा ही कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जहाँ विश्वास होता है प्रभु वहां बड़े बड़े सामर्थ के काम करता है। लेकिन जहां हमने पढ़ा विश्वास की घटी थी वहां प्रभु ने कोई भी सामर्थ्य कार्य नहीं किया। तो परीक्षा हमें नहीं करनी है परमेश्वर की, हालांकि हमें विश्वास में हमें आगे बढ़े रहना है। तो किस प्रकार यीशु ने देखिए वचन के द्वारा शैतान को वहां से भगाया। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए शैतान हमेशा मौका ढूंढता रहता है। वो देखता है कि कब इसकी भूमि सूखी हो जाए, कब ये प्रार्थना में कम हो जाए, कब ये उपवास में कम हो जाए, कब ये धार्मिकता में कम हो जाए, कब ये पवित्रताई में कम हो जाए, कब ये चुगली करने लगे, कौन सा पाप इसके जीवन में आ जाए कि मैं वहां एंट्री करूं, कि मैं वहां जाऊं, मैं इसे भरमाऊं, मैं इसे लालच दूं। ये शैतान का काम है। कुछ समय के लिए वो वहां से चला गया। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमें आपकी चंगाई मिल गई है, आज हमें प्रकाशन मिला, आज प्रभु ने हमसे बातें करी हैं और हम आगे उस अपने उस लाइफस्टाइल को हम आगे कैरी ना करें। नहीं, अगर हम परमेश्वर के साथ आज अगर हमने जो संबंध बनाया, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है
और हमने मरकुस में भी पढ़ा है कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। तो ये डेली का प्रोसेस है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, क्योंकि मेरा ये बाइबल स्टडी करने का मोटिव ही यही है कि हमें केवल कुछ समय के लिए नहीं, निरंतर हमेशा प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें इसी फायर के साथ हमें आगे बढ़ना है। शैतान को इसी फायर के साथ हमें यहाँ से दौड़ाना है, भगाना है। और क्योंकि वो कुछ समय के लिए, जैसे ही उसे दिखता है कि ये चुगली करने लग गया है, ये झूठ बोलने लग गया है, इसमें लालच आ गया है, प्रार्थना कम हो गई है, वचन नहीं रहे, फास्टिंग नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, वैसे ही वो वापस आता है, भरमाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें इस चीज से बचना बहुत 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 जरूरी है। और वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु हमें अद्भुत बातें हमसे करता है। कुछ समय के लिए वो वहां से चला गया, तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। सब हमारे यीशु मसीह की क्या करते थे? बढ़ाई करते थे। तो हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहें। नासरत में यीशु का अनादर। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। यीशु मसीह का ब्रिंगिंग वहां पे हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर यह जगह निकाली जहां यह लिखा था, वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह कैसे कह रहा है, देखिए अपने बारे में। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने से वर्ष का प्रचार करूं। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं कि प्रभु यीशु की, हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह जो संसार में आया और हम मनुष्य, हम जो पापी लोग हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच के जो पर्दे को तो वो दूर किया, हमें अनंत काल का जीवन दिखाया। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के दिन है, इच्छा के दिन है। प्रभु ये चाहता है कि मानव जाति बचाई जाए, शैतान के चुंगल से बचाए जाए। और प्रभु ये चाहता है कि मेरे पुत्र द्वारा हम सब उद्धार पाएं। यीशु मसीह के पवित्र लहू से ही हम उद्धार पा सकते हैं। और इसका प्रचार करने के लिए ये भविष्यवाणी जो है वो यशाया भविष्यद्वक्ता, यशाया की किताब में इसको लिखा है। इसका अगर आप लोग रेफरेंस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यशाया 61 का 1-2, यशाया 61:1-2 में ये भविष्यवाणी के बारे में कहा गया है। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के साथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। क्या कहा था उसने? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। करेक्ट। नाउ तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यह जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा हुई थी वह आज तुम्हारे सामने, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे यीशु मसीह के ऊपर हुआ है ताकि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, कंगालों को छुटकारा देने के लिए, सारी चीजों का समाधान करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हमारा यीशु मसीह का अभिषेक पिता परमेश्वर ने किया है। और यीशु ने उनसे कह दिया कि वो जो भविष्यवाणी थी वो आज तुम्हारे सामने यहाँ पर पूरी हुई है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? लोग अचंभा हो गए कि भाई ये तो वो मानव यूसुफ का पुत्र है, लेकिन इसके पास इतना अनुग्रह की बातें कहाँ से आई? इसके पास इतनी प्रकाशन की बातें कहाँ से आई? इतना ज्ञान कहाँ से आया?
तो ये हमारे पिता परमेश्वर की सामर्थ है। हम सभी को प्रभु ने अपनी सामर्थ दी है। भले ही हम सांसारिक हैं, भले ही हम लोग मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए, लेकिन प्रभु ने हमें अपना अनुग्रह से भरा है। कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति, अपनी सामर्थ दिए जाता हूँ। प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ से भरा है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का वचन भी कहता है कि क्या सोचना उसके बारे में मत सोचना, क्योंकि जिस समय जो बोलना है पवित्र आत्मा तुझसे बुलवाएगा। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी है ना, हम कई बार मैंने देखा है कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचनों को मनन करते हैं, प्रभु हमारे मन में ऐसा प्रकाशन, जब भी हम प्रचार करते हैं, जब भी मैं प्रभु के वचनों को बांटती हूँ, उस समय हम चीजों को तैयार करते हैं, लेकिन कई बार उस समय ऐसी चीजें हमारे मुख से आती है जो हमने प्लान भी नहीं करती, इनफैक्ट उसी समय वो हमारे मुख से निकलती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन बातों को डालती है और हम अपने मुंह से निकालते हैं। देखिए प्रभु कितना भला है। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनुमा में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। जो तूने किया वो अपने देश में भी कर, विनती करते हैं। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यीशु एग्जाम्पल दे रहा है कि किस प्रकार अपने ही घर में, अपने ही देश में एक भविष्यद्वक्ता, जो भी प्रभु के जो जन होते हैं, कहने का मतलब सताव वहीं से आता है, अपमान वहीं से आता है, लेकिन उन सब चीजों को हमें पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है ना। देश में बड़ा अकाल हुआ तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये कहानी है, प्रोबेबली हम इसको डिटेल में करेंगे। मैं अभी 30 तक पढ़ रही हूँ, लेकिन हम इसको आज यहीं फिनिश करेंगे और हम कल जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं 30 तक आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। तो यीशु ने जो है वो एक कहानी यहाँ पर बताई कि किस प्रकार जो है उनके देश में घर के लोग ही, कहने का मतलब है कि घर के लोग ही, आस पड़ोस के लोग ही, अपने लोग ही जो हैं वह जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे अपने आप को अलग करना है, क्योंकि वही तुम्हारे अपमान करते हैं, वही तुम पर विश्वास भी नहीं करते, वही तुम्हें सताव भी करते हैं। तो इसके बारे में हम कल देखेंगे फ्रेंड्स, और हम कई और चीजें देखेंगे कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त रोगियों को कैसे चंगा किया हमारे यीशु ने। मुझे तेजी से नहीं बढ़ना है, मुझे हर चीज को समझना है, क्योंकि जैसे आज हमारा 4th चैप्टर का हमने 30 तक किया है, लेकिन इसमें कई बातें हमने सीखी, तो उसका मनन हमें करना बहुत जरूरी है ना। तो हम कल फिर से हम 4th चैप्टर का 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा ये आधा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, 4th चैप्टर लूका का। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसा हमने आज पढ़ा है कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है ना, शैतान की चाल को हमें कट करना है। शैतान जो है वो कुछ समय के लिए जाता है, लेकिन हमें अपने आप को टेम्प्ट नहीं करना है, हमें भरमाने में नहीं फंसना है, हमें अपने आप को हमेशा वेट रखना है, हमें अपने आप को हमेशा फ्रूटफुल बनाए रखना है परमेश्वर के राज्य में। ओके, सो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा बाइबल रीडिंग फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे लूका के 4th चैप्टर के नेक्स्ट 31 से। थैंक यू ऑल, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू।